गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है दिनांक 16 सितंबर वर्ष 2021। नाइन्थ H1 एंड H2 दो क्लास हैं। हम लोग कर रहे हैं मैथ्स 2 और ये थर्ड चैप्टर कर रहे हैं त्रिभुज, जिसमें हमारा चल रहा है प्रश्न संग्रह 3.1। इसमें हम लोग 4 सवाल कर चुके हैं, याद है ना आप लोगों को। अब 5वां सवाल शुरू करना है। 5वें सवाल में क्या है, पहले मैं आकृति बना ले रहा हूं। टी ये ई गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। चलो अब शुरू करते हैं बेटा। ये 5वां सवाल मैं बताने जा रहा हूँ। कल 4 सवाल हो गया था अपना 3.1 का, याद है ना। 5वें सवाल में इस तरह से आकृति दी गई है। त्रिभुज ENM दिया है और यहाँ दो बहिष्कोण दिए हैं। देखो, एक तो कोण EMR, ये त्रिभुज के बाहर है, ये एक बहिष्कोण। दूसरा है कोण TEN, देखो ये भी त्रिभुज के बाहर ही है, तो ये भी त्रिभुज का दूसरा बहिष्कोण। दो बहिष्कोण दिया है। अब यहाँ पर माप के आधार पर हमको x, y और z, ये तीनों के माप ज्ञात करने हैं। कोई बता सकता है कैसे कर सकते हैं हम लोग? x, y, z, किसी को कुछ क्लिक हो रहा है तो बोलो, या मैं बताऊं सीधा। देखो, तो मैंने आपको बताया था कि दो कोण अगर मिलके टी जैसा आकार बनाते हों तो उन कोणों को क्या कहते हैं? रेखीय युगल कोण। या रेखीय उगल कोण। उनके कोण, रेखीय उगल कोणों के मापों का योगफल कितना होता है? रेखीय युगल कोणों के मापों का योगफल कितना होता है? 180। 180 अंश। तो यहाँ मुझे आप कोई रेखीय युगल कोण बता सकते हो? हाँ। बताओ। NMR और NMR तो कोई कोण, ये तो सीधा रेखा हो गया बेटा। देखो ये एन, ये हाँ EMN एक कोण बराबर किसी ने बोला अभी, EMN। और दूसरा, इसके साथ कौन सा कोण रेखीय युगल कोण है? कोण EMN। इसका रेखीय युगल कोण कौन है? कौन इसके साथ रेखीय युगल कोण बना रहा है? EMN। फिर उसके बाद देखो EMR। EMN और EMR टी जैसा बन रहा है कि नहीं? टी जैसा। हाँ सर। हाँ सर। तो ये रेखीय युगल कोण है, इसलिए इनका योगफल क्या रहेगा? 180 अंश रहेगा। कारण क्या लिखने का? रेखीय युगल कोण। अब इसमें कोण EMN कितना? Z है। फिर EMR कितना? 140 है।
140 को यहाँ से हटा दो, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। z इज इक्वल टू 180 माइनस 140, तो z कितना हो जाएगा? 180 में से 140 जाएगा तो 40 डिग्री हो जाएगा। समझ गए कैसे आया? हाँ सर, समझ गया। ऐसे ही देखो हम लोग ये y भी निकाल सकते हैं। ये कोण y और कोण 100 डिग्री और ये y, देखो दोनों रेखीय युगल कोण है, 100 डिग्री और y। तो ये हम लोग लिख सकते हैं। ये कोण कैसे लिखेंगे? कोण, ये y का नाम क्या है? NEM, कोण NEM प्लस कोण NET। ये दोनों कोण T जैसा आकार बना रहे हैं। देखो ये ऐसे और ये ऐसे T जैसा आकार बन रहे हैं, तो इसलिए इनका योगफल भी 180 आ जाएगा, कारण रेखीय युगल कोण। अब इसमें कोण NEM कितना? y है, तो यहाँ पर इसके जगह पे y आ जाएगा, स्मॉल y। NET कितना है? NET में देखो कोण E 100 डिग्री है, 100 डिग्री बराबर 180 अंश। अब 100 को यहाँ से हटा दो तो वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो इसलिए y का माप आ जाएगा 80 अंश। y मिल गया 80 अंश। z मिल चुका है, y मिल चुका है। अब x निकाल सकते हैं ना हम लोग। आपको पता त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। तो हम लोग यहाँ ऐसा लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस z बराबर 180 अंश, कारण त्रिभुज के कोणों का योगफल। अब x हमको पता नहीं है, वैसे ही लिखो। y अभी अभी हमने 80 निकाला, z हमने अभी 40 निकाला है। 80 प्लस 40 120 आ जाएगा, 180 माइनस 120 60 अंश। x बराबर आ जाएगा 60 अंश। तो x भी मिल गया, y भी मिल गया और z भी मिल गया। समझ में आया कैसे निकाला बेटा? सर अच्छे से दिख नहीं रहा है। बेटा सबको तो दिख रहा है अच्छे से, आपका नेटवर्क का इशू होगा कुछ, या फिर लेंस, कैमरे के लेंस में कुछ प्रॉब्लम होगा। सबको दिख रहा है ना अच्छे से बेटा? हाँ, तो ये अपना 5वां सवाल खत्म हो गया। रिकॉर्ड दिख कर, रहा है। हाँ रिकॉर्डेड वीडियो में भेज दूंगा, आप लोग अपने नोटबुक में भी अच्छे से लिख लेना और प्रैक्टिस कर लेना इस सवाल की, अपने मन से आपको आना चाहिए करने को। अब बढ़ते हैं 6वें सवाल की तरफ। 6वां सवाल क्या है? AB, यहाँ पर रेखा AB समांतर DE है। ये AB और DE ये समांतर है, और यहाँ पर दो माप दिया है। कोण E का माप 40 अंश दिया है, कोण A 70 अंश दिया है। तो हमको एक कोण DRE, कहाँ गया DRE, ये वाला कोण, और ARE ये वाला कोण, ये दोनों कोण के माप ज्ञात करने हैं। तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं हम लोग? देखो आप लोग पहले दिमाग लगा लो थोड़ा, फिर मैं बताऊं। नहीं आ रहा समझ में? ये AB और ये DE ये समांतर है दोनों। मैं बताता हूँ, ध्यान से देखो। ये दोनों समांतर रेखा है, तो यहाँ देखो ये कोण A और ये कोण D कौन से कोण बन रहे हैं? कोण A और कोण D कैसे कोण हैं?
जल्दी बताओ। जेड जैसा आकार बन रहा है ना ये, ए और डी। क्या कौन? कौन से कोण? हाँ सर। जो जेड जैसा आकार बनाते हैं उसे एकांतर कोण बोलते हैं। और यदि रेखाएं समांतर होती हैं तो एकांतर कोण के माप बराबर होते हैं। तो इसलिए कोण डी कोण ए के बराबर होगा, परंतु कोण ए 70 है इसलिए डी भी 70 हो जाएगा। आप किसी त्रिभुज में अगर दो कोण के माप मालूम है तो तीसरा कोण हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। जैसे अभी हमने पिछले सवाल में किया था, x + y + z 180, उस तरह से वही नियम लगा के अपने को एक कोण DRE मिल जाएगा। DRE मिलने के बाद कोण ARE, देखो ये बहिष्कोण है इस त्रिभुज का। बहिष्कोण का माप दूरसंता कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो कोण D का माप प्लस कोण E का माप प्लस कर देंगे तो कोण ARE भी मिल जाएगा। समझे कैसे करना है इसको? चलो छठा सवाल करते हैं, नोटबुक में भी करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये B है, ये A है, यहाँ ये बिंदु R है, ये बिंदु D है, ये बिंदु E है। यहाँ पर कोण E का माप 40 अंश दे दिया है। ये कोण DRE हमें ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क। कोण ARE भी हमें ज्ञात करना है, ये भी क्वेश्चन मार्क। कोण A का माप 70 अंश दे दिया है। BA और DE ये दोनों परस्पर समांतर हैं। तो सबसे पहले हम D निकाल लेंगे एकांतर कोण से, फिर D मिल जाएगा, E दिया ही है तो कोण DRE भी मिल जाएगा, क्योंकि तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है त्रिभुज में। तो इसका हल हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, कोण D और कोण A दोनों बराबर होगा 70 अंश के। पर A यहाँ पर D और A दोनों बराबर है, परंतु A 70 अंश है, इसलिए कोण D का माप भी 70 अंश हो जाएगा। इसको नंबर 1 लिख लो, बाद में ज़रूरत पड़ने वाली है इसकी। इसका कारण क्या लिखेंगे, एकांतर कोण कसौटी। ये समझ में आया कि नहीं? D और A एकांतर कोण हैं, तो इसलिए D और A बराबर होंगे, परंतु A 70 है इसलिए D भी 70। अब हम लोग ये वाला कोण निकालेंगे, कोण DRE। तो उसके लिए हम लोग त्रिभुज DRE ले लेंगे। तीनों कोण का योगफल कोण D, पॉइंट D पे सिर्फ एक कोण है D, तो इसलिए कोण D लिख रहा हूँ। कोण R, देखो R पे यहाँ दो कोण बन रहे हैं इसलिए पूरा नाम लिखते हैं इसका, कोण DRE। फिर E पर देखो सिर्फ एक कोण है तो इसको हम लोग कोण E लिख सकते हैं, बराबर 180 अंश। कारण त्रिभुज के कोणों का योगफल, त्रिभुज के कोणों का योगफल। इसमें कोण D का माप 70 अंश निकाल चुके हैं हम लोग। कोण DRE हमें ज्ञात करना है तो वैसे लिखना पड़ेगा। E का माप 40 अंश दिया गया है, 70 और 40 मिलके हो जाएगा 110, प्लस कोण DRE बराबर 180। 110 यहाँ से हटा दो तो वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो कोण DRE 0 में से 0 गया 0, 8 में से 1 गया 7, 1 में से 1 गया 0। कोण DRE 70 अंश मिल गया। फिर क्या ज्ञात करना है, अब हमें ज्ञात करना है कोण ARE। कोण ARE त्रिभुज DRE का बहिष्कोण है। कोण ARE यह त्रिभुज DRE का बहिष्कोण है। बहिष्कोण है तो
ये दूरस्थ अंतः कोणों के बराबर होगा। तो कोण ARE जो है वो ARE का बहिष्कोण कौन हुआ? D और E हुआ। कोण D प्लस कोण E, कारण दूरस्थ अंतः कोणों का प्रमेय। दूरस्थ अंतः कोणों का प्रमेय। अब ARE हमें ज्ञात करना है, वैसे ही रहेगा। कोण D हम लोग निकाल चुके हैं, कितना? कोण D 70 निकाल चुके हैं, तो कोण D के जगह पे आ जाएगा 70। कोण E 40 अंश दिया ही था पहले से ही, तो कोण E 40 अंश हो गया, इसलिए कोण ARE कितना हो जाएगा? 110 अंश। तो ये भी हो गया ये सवाल। बेटा समझ में आया? हाँ सर। वेरी गुड, हाँ सर। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये रिकॉर्डेड वीडियो मैं बाद में भेज दूंगा, इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसमें से आप लोग लिख लेना, ठीक है। और बेहतर होगा कि मेरे वीडियो का इंतज़ार किए बिना आप लोग इसको अपने मन से, अगर समझ में आ गया है तो अपने मन से इसे हल करने का प्रयास करिए बेटा। जब तक आप अपने मन से नहीं हल कर लेते तब तक समझो आपकी पढ़ाई अधूरी है। परीक्षा में भी नहीं लिख पाओगे ना अगर आप घर अपने मन से नहीं हल कर पा रहे हो तो। फिर अब 7वें सवाल पर चलते हैं। 7वां सवाल, 7वां सवाल क्या है? त्रिभुज ABC में कोण A तथा कोण B के समद्विभाजक परस्पर O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। कोण C 70 हो तो कोण AOB का माप ज्ञात करो। मतलब त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज है जिसका नाम है ABC। क्या दिया है? A के समद्विभाजक और कोण B के समद्विभाजक O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। ये रहा पॉइंट O। इसके बाद कोण C का माप 70 अंश दिया है। कोण C का माप कितना दिया है? 70 अंश दिया है। तो कोण AOB का माप ज्ञात करना है। ये वाला माप हमें ज्ञात करना है। तो शुरू करें बेटा आगे। हाँ सर। देखो बेटा ध्यान से देखो, ये जो AO है ये कोण A को समद्विभाजित करता है, तो ये दोनों छोटे कोण के माप बराबर होंगे कि नहीं? इसमें ये कोण अगर x है तो ये भी कोण x हो जाएगा। ऐसे BO भी समद्विभाजित कर रहा है, तो ये छोटे कोण का माप जितना होगा नीचे वाले छोटे कोण का माप भी उतना ही होगा। तो उसमें से एक अगर y लेते हैं तो दूसरा भी y हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ ये स्टेप लिख देंगे। माना x तथा y आकृति अनुसार है। किसके अनुसार है? आकृति अनुसार है। अब हम लोग ये बड़ा त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ABC में कोण A कैसे लिखेंगे? तीनों अक्षर BAC, A बीच में, प्लस कोण B कैसे लिखेंगे? B बीच में आना चाहिए, प्लस कोण C कैसे लिखेंगे? ACB, C बीच में। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल। अब इसमें देखो BAC यानी ये x करके 2x हो गया ना। BAC यानी बड़ा वाला कोण A, बड़ा वाला कोण में 2x आ रहे हैं ना, 2x। बेटा कुछ बोलो तो मुझे पता चले आपको समझा कि नहीं। सर। हाँ, प्लस कोण ABC यानी कि कोण B कितना लिखूं? 2y, यहाँ y है ना,
इस कोण को y मान लिया, y है तो ये 2y हो गया, प्लस कोण ACB कितना दिया है, कोण C कितना दिया है, कोण C 70 अंश दिया है, तो इधर कोण C की जगह पे 70 अंश आ जाएगा। हाँ, आप देखो, आप क्या करो, 70 को वहाँ ले लेंगे तो 2x प्लस 2y बराबर 180 माइनस 70, तो 2x प्लस 2y बराबर 110 अंश। 2 से सब में भाग दे दो, तो 2 से भाग दे देंगे तो 2 कट जाएगा, x बचेगा, यहाँ भी 2 कट जाएगा, y बचेगा। 110 में 2 से भाग दे देंगे तो 2 पंचे 10, 1 बचा, फिर 2 पंचे 10, ये x प्लस वाई 55 मिल गया है हमें। अब हमें छोटा वाला ट्रायंगल ले लेंगे, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है, कोण AOB का माप ज्ञात करना है। तो कोण AOB किस में आ रहा है, त्रिभुज AOB में आ रहा है। त्रिभुज AOB में कोण A कैसे लिखेंगे, कोण अगर कोण A लिखना है तो A बीच में आना चाहिए, कोण O लिखना है तो O बीच में आना चाहिए, कोण B लिखना है तो B बीच में आना चाहिए, मिला के 180 अंश हो जाएगा। अब कोण A, छोटा वाला कोण A कितने अंश का है, स्टाफ रूम में होंगी या कहीं पढ़ा रही होंगी। तो देखो ये OAB मतलब ये छोटा वाला कोण A, छोटे वाले कोण A का माप कितना हुआ, x है ना, तो छोटे वाले कोण A का माप x है तो x आ जाएगा। कोण AOB ज्ञात करना है तो वैसे ही लिखेंगे। फिर ABO, कोण ABO तो छोटा वाला कोण B, इसका माप कितना y है, छोटे वाले कोण B का माप y है। अब देखो ये x प्लस वाई, यहाँ x प्लस वाई 55 मिल चुका है हमें, तो x प्लस वाई के जगह पे 55 लिख सकते हैं हम लोग, प्लस कोण AOB वैसे ही रहेगा। अब x प्लस वाई की जगह 55 कहाँ से लिखा, 1 से लिखा, तो यहाँ कारण लिख देंगे 1 से। 55 को राइट में ले लो तो 180 माइनस 55 हो जाएगा, उधार ले लो, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 5 गया 2, 1 वैसे ही रहेगा, 125 डिग्री आ जाएगा ये। बेटा समझे आप लोग ये सवाल, रिकॉर्डेड वीडियो भेज दूंगा मैं, आप लोग इसको बार बार देखना, इसको समझ लेना। फिर भी अगर नहीं समझा तो आप मुझसे संपर्क करना, मैं आपको वापस से समझाऊंगा। आगे बढ़ें। हाँ सर। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। 7वें सवाल के बाद 8वें सवाल पर चलते हैं। ये रहा 8वां सवाल। आकृति दी है, यहाँ पर AB और CD समांतर है, AB और ये CD, ये दोनों रेखा समांतर हैं। PQ तिर्यक रेखा है, PQ तिर्यक रेखा है। किरण PT और किरण QT, ये कोण BPQ और कोण PQD को समद्विभाजित करते हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि कोण PTQ 90 अंश होगा, कोण PTQ 90 अंश होगा, ये हमें सिद्ध करना है। तो ये डायग्राम मैं बना लेता हूँ पहले। 8वां सवाल, रेखा AB और रेखा CD, रेखा AB है और ये रेखा CD है, इनकी तिर्यक रेखा है जो AB को बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करती है और CD को Q पर प्रतिच्छेदित करती है। फिर कोण BPQ का एक समद्विभाजक है और ऐसे ही कोण Q का भी एक समद्विभाजक है जो T पर प्रतिच्छेदित करता है, T पर प्रतिच्छेदित करता है। हमें ये सिद्ध करना है कि कोण PTQ 90 अंश होगा।
क्या सिद्ध करना है? कोण पी टी क्यू 90 अंश होगा, सिद्ध करना है। दत्त में तो आप लोग जो भी सवाल में जानकारी दी है वो सब दत्त में लिख देना है आपको। क्या क्या दिया है? ए बी समांतर है बी सी के, और ये समद्विभाजक है। पी टी और क्यू टी कोण बी पी क्यू और कोण पी क्यू डी की समद्विभाजक है, वो आप लोग दत्त में लिख देना सवाल में देख करके। तो अब हम शुरू करते हैं इसको। कैसे करेंगे? देखो, ये पी टी समद्विभाजक है, तो ये इसमें से ये कोण, छोटे वाले कोण को x मान लो तो दूसरा छोटा कोण भी x ही रहेगा। समझे कि नहीं है? बोलो बेटा, समझा कि नहीं? माइक ऑन करके बोलो। ये x x जो लिखा है मैंने वो समझा आपको? हाँ सर। ऐसे ही देखो, एक क्यू टी भी समद्विभाजक है। हाँ सर। तो इसमें एक छोटे कोण को अगर y मान लूं तो दूसरा छोटा कोण भी y रहेगा। अब हम आगे चलते हैं। उपपत्ति इसको करेंगे कैसे? देखो, हम लोग ऐसे करेंगे कि ये रेखा AB और रेखा CD समांतर है, इसलिए कोण BPQ और कोण PQD ये अंतः कोण हो गए, इसलिए इनका योगफल 180 अंश हो जाएगा। कोण P प्लस कोण Q, बड़ा वाला कोण P प्लस बड़ा वाला कोण Q 180, तो यानी कि 2x प्लस 2y 180। 2 से भाग दे देंगे तो x प्लस y 90 मिल जाएगा। फिर देखो, त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 होता है, जिसमें x प्लस वाई 90 आ रहा है, तो कोण T भी 90 ही होगा। इस तरह से ये सिद्ध हो जाएगा कि कोण पी टी क्यू 90 अंश होता है। तो यही जो मैंने आपको समझाया, इसको लिखेंगे कैसे? पहले लिखना कि ए बी समांतर है सी डी के, दिया गया है। तो समांतर है, इसलिए ये जो अंतः कोण बी पी क्यू है, कोण बी पी क्यू, और दूसरा जो अंतः कोण है पी क्यू डी, ये अंतः कोण है, इसलिए इनका योगफल 180 अंश होगा। अंतः कोण कसौटी बी पी क्यू यानी कि 2x, बड़ा वाला कोण P यानी कि 2x, ऐसे बड़ा वाला कोण Q यानी कि 2y 180 अंश हो गया। अब 2 से भाग दे दो, 2 से भाग देने पर तो ये हो जाएगा x, ये इधर भी 2 कट गया, ये हो जाएगा y, ये 2 से भाग देंगे, ये हो जाएगा 90। अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है? पी टी क्यू 90 प्रूफ करना है। तो त्रिभुज पी टी क्यू ले लेंगे। त्रिभुज पी टी क्यू, त्रिभुज पी टी क्यू में ये कोण P, P मतलब टी पी क्यू, प्लस कोण T कैसे? पी टी क्यू, प्लस कोण Q कैसे? टी क्यू पी लिखेंगे, बराबर 180 अंश। इसमें छोटा वाला P कितना है? x है। छोटा वाला P का माप x है, प्लस कोण पी टी क्यू ज्ञात करना है, और छोटा वाला कोण Q कितना? y है। छोटा वाला कोण Q y है, बराबर 180 अंश। अब x प्लस y 90 डिग्री हम लोग यहाँ प्रूव कर चुके हैं। नंबर 1 डाल देता हूँ इसको मैं। तो x प्लस वाई 90 डिग्री है, प्लस कोण पी टी क्यू बराबर 180, कोण पी टी क्यू बराबर 180 माइनस 90, तो कोण पी टी क्यू भी 90 हो जाएगा। अतः सिद्ध हो गया। तो यहाँ पर समय अब समाप्त हो रहा है, इसलिए यहाँ पर मैं ये वीडियो स्टॉप करूँगा। 9वां सवाल देखो, इसको रिड्यूस कर दिया गया है, वो एग्ज़ाम में नहीं है। 10वां सवाल मैं आपको अगले लेक्चर में बताता हूँ। तो जितना भी सवाल मैंने आज आपको बताया है उसे अपने मन से आप लोग हल करिएगा, यही आपका होमवर्क है। ठीक है? कितने लोग अटेंड किए थे लेक्चर? 25 लोग। बहुत लोग अभी अभी ज्वाइन किए, ऐसा क्यों? अब बेटा यहाँ पर मैं लेक्चर स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है? होमवर्क करना, एक एक करके लेफ्ट हो जाइए आप लोग।